किले में कई सारे साये घूमते हैं, भूत प्रेत घूमते हैं। कहा जाता है कि राजा मानसिंह का भूत तलवार लेकर इस किले की आज भी रक्षा कर रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि कई लोग बताते हैं कि यहाँ की यादव जाति को यह किला अभिशापित है, वहाँ नहीं आते हैं। यहाँ पे यादव जाति के कंकाल, ऐसे कंकाल इस किले में भरे पड़े हैं। मैं अब आ रहे हैं दोस्तों हम ऊपर की तरफ, और यहाँ पर आपको बहुत बड़ा गड्ढा दिख रहा होगा। ये गड्ढा देखिए, यहाँ पे कई लोगों ने धन के लालच में भी खुदाई करी है, जो अपने इतिहास को बयां करती है कि वाकई में यहाँ पे कुछ छतें होती थी। दोस्तों आज हम इस ऐतिहासिक किले में चलने वाले हैं जहां राजा मानसिंह की आत्मा तलवार लेकर आपको पहरा देती है। कहते हैं इसे बहुत खजाना है और इसमें यादव जाति के लोग जाने से कतराते हैं, क्योंकि यह किला यादव जाति के लिए अभिशापित माना जाता है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल वाईटी सूर्यांश ब्लॉग्स में। आज दोस्तों फिर से हम इतिहास की गहराइयों को समझने आए हैं, और आज हम आपको जिस किले में लाए हैं यह किला अपने इतिहास को गौरवपूर्ण दर्शाता है, क्योंकि इस किले पर कभी भी किसी भी राजा के द्वारा अधिकार नहीं किया गया था। यह किला आज भी स्वतंत्र था और आज भी यह सीना ताने खड़ा हुआ है। दोस्तों हम बता दें, यह किला है मोहनगढ़ का किला, जहाँ पर किसी भी शासक के द्वारा यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाया गया था, चाहे वो मराठा शासक थे चाहे वो अंग्रेज शासक थे। इस किले का निर्माण बनगांव के जागीरदार जो उदित सिंह थे, उदित सिंह बुंदेला जूदेव, उनके द्वारा 1689 में जब वह उड़छा की गद्दी पर बैठे और उड़छा के राजा हुए, तो 1689 ईस्वी के समथिंग उनने इस किले का निर्माण करवाया था और इस किले को बनवाया था। दरवाजे की लंबाई छज्जे से ऊपर तक की अगर देखी जाए तो ये 40 फीट ऊंचा है, और 40 फीट ऊंची इसका दरवाज़ा उस समय में बनाया गया था, और समथिंग ये 20 फुट चौड़ा बनाया गया था। 20 फुट यहाँ से इस दीवार से लेकर उस दीवार तक यह 20 फुट चौड़ा है। और इसकी बुनियादी आज भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह दरवाज़ा तो उसी बुनियादी से आज भी खड़ा हुआ है, और साथ में ये बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे जो भी 20 फुट ऊंचा ये आपको दरवाज़ा दिख जाएगा, जो कि सागौन की लकड़ी से उस समय बनाए जाते थे, और इतने बड़े बड़े कीले लगाए जाते थे इसको, जिससे कि इसको हाथी नहीं तोड़ पाए। और यह बहुत ही बलशाली दरवाज़ा था उस समय का, इसलिए इसे हाथी दरवाज़ा भी कहा जाता था, क्योंकि हाथी इसको आसानी से नहीं तोड़ सकते थे। इसमें बहुत बड़ी बड़ी सांगें लगाई गई थी, जो कि आज आपको दिख रही होंगी। ऊपर तक सभी पूरे दरवाज़ों में सांगें हैं, और इस तरफ भी आप देखेंगे तो इस दरवाजे में भी वो सांगें लगी हुई हैं। यहाँ ये जो दरवाज़ा, यहाँ बीच का जो पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे लगा रहता था एक चोर दरवाज़ा, जहाँ से आम जन निकलते थे जो राजा से मिलने जाते थे, और जब राजा यहाँ से निकलते थे तब यह पूरा दरवाज़ा खोल दिया जाता था। वह दरवाज़ा यहाँ से गायब है। समय के अभाव में यहाँ का संरक्षण उचित नहीं किया गया सरकार के द्वारा, जिसके अभाव में यह दरवाजे नष्ट होते जा रहे हैं। साथ में आपको बता दें दोस्तों कि उदित सिंह के समय जब इस एरिए को गढ़ कहा जाता था, तो उस समय इसको गढ़ कहते थे, लेकिन जब राजा उदित सिंह उड़छा की गद्दी पर बैठे और उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया, तो इन्होंने यहाँ पे मोहन किए, क्योंकि वह बहुत भक्त थे कृष्ण भगवान के, तो कृष्ण भगवान का ही उपनाम था मोहन। उसको मोहन को जोड़कर गढ़ के साथ इसको मोहनगढ़ रख दिया था इस किले का नाम। और यहाँ पर उनके जो पुत्र थे अमर सिंह को उन्होंने खनियादाना जागीर में भेज दिया था, क्योंकि उस समय अराजकता बहुत बढ़ गई थी। 17वीं से 18वीं ईस्वी की बात है, उस समय बहुत ज़्यादा अराजकता बढ़ गई थी। और उन्हीं के पुत्र थे एक मानसिंह, जो यहाँ पर रहने आ गए थे, और इस किले में वह मानसिंह रहे भी थे। चलो अंदर चलते हैं और आज इसकी वास्तविक स्थिति को देखते हैं कि आज वर्तमान में इसके कितने बुर्ज अभी भी बचे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर वही सिस्टम जो कि प्राचीन समय में चलता था, सांकर वाला सिस्टम है। और साथ में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नियर डाल के, तो आज भी वो लकड़ी का लट्ठा जिसको बेड़ा बोला जाता है बुंदेलखंड में, भाई आपको दिख रहा होगा सामने की तरफ, तो ऐसा ये बेड़ा लगाया जाता था जिसमें कुंदा लगा हुआ है। और अगल बगल जो आप देख रहे हैं, ये सैनिक के लिए बनाए गए कमरे हैं, जहां सैनिक तैनात रहते थे, और यहाँ से बाहर की चीज़ गतिविधियों पर नज़र भी रखते थे, और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सैनिकों के लिए कमरे बनवाए गए थे। साइड में हम आपको अंदर ले जाते हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं कि वो कमरे कैसे लगते थे उस समय में। और यहाँ पर दोस्तों अभी चमगादड़ों का पैरा है, और यहाँ देख सकते हैं आप कुछ कंकाल भी पड़े हैं। यहाँ पे ये कंकाल जानवरों के कंकाल हैं, और ये दीवारें पूरी की पूरी ईंट से बनाई गई थी, क्योंकि महाराजा वीर सिंह जूदेव के समय में तो सारे किलों में सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 17वीं से 18वीं सदी में ईस्वी में तो इनका यूज किया जाने लगा था ईंटों का, और साथ में पत्थर भी यूज किए जाते थे, लेकिन ईंट ज़्यादा यूज की जाती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईंटों के साथ साथ पत्थर का भी यूज कहीं कहीं किया गया है।
और ये इस तरीके से कुंदे जो कि बुंदेलखंड में उस समय में प्रचलन में थे, और यहाँ पे पालकियाँ टांगने के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए उपयोग इनका किया जाता था। कुंदे आपको दिख रहे होंगे और आ रही हैं, और ये भी एक समय में कमरे रहते होंगे जो कि अभी खंडर में तब्दील हो रहे हैं। तो दोस्तों जब मानसिंह यहाँ पर रहने लगे और समय के कुछ उपरांत जब ओरछा के शासक मानसिंह बने, मानसिंह बुंदेला उदित सिंह के बाद, तब उन्होंने ओरछा गद्दी संभाली और यहाँ पे पहुँचा दिया था महाराज सिंह को, जो यहाँ पर रहे थे। वो खुद एक अराजक शासक थे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो साथ में आपको दिख रहा होगा कि एक मस्जिद बनी हुई है जो कि बाद में शायद यहाँ पे बना दी गई है। पहले यहाँ पे मस्जिद नहीं होती होगी, बट ये एक मस्जिद आपको दिख रही है। और साथ में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ कक्ष दिख रहे हैं जो सैनिकों के रहने के कक्ष उस समय यूज किए जाते होंगे सैनिकों के रहने के लिए। तो यहाँ देखिए आप, यह वो कक्ष हैं जो आज भी अपनी मोटी मोटी दीवारों के लिए विख्यात है, और साथ में आप देख सकते हैं कितनी मोटी दीवारों का उस समय उपयोग किया गया था इन कक्षों के लिए। और दोस्तों यहाँ आप जो देख रहे हैं इस तरीके का बना हुआ, ये उस समय की हो सकता है कि लैट्रिन व्यवस्था का यूज़ हो, जिसमें लैट्रिन यहीं से करके किया जा सकता हो, क्योंकि उस समय में इस तरीके की मच्छों का यूज किया जाता था। और इसमें बीच में एक मुझे होल भी दिख रहा है, तो शायद उस समय यहाँ पर लैट्रिन व्यवस्था के लिए यूज किया गया हो इस छज्जा, और हो सकता है कि किसी और चीज़ के लिए भी यूज किया गया हो, ये हम क्लियर नहीं बता सकते। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो वही ईंटों की नक्काशी के साथ, चूना के साथ बना हुआ आज भी यह किला खड़ा हुआ है। तो उस समय चूना का काफ़ी प्रचलन था, और चूने के साथ ही बड़ी बड़े किले और इमारतों को बनाया जाता था। तो हम चलते हैं और आगे की तरफ। अब दोस्तों हम चलते हैं आपको आगे की तरफ लेके, एंड ये किले का भी छोटा सा हिस्सा था, और किले का जो मेन हिस्सा है जो थोड़ा और ऊपर की तरफ है। एंड यहाँ ऊपर जाने के लिए भी एक रास्ता है, वो मुझे यहाँ दिखा है, तो इस वहाँ पे ऊपर भी चलते हैं। ये सुरंग सी है एक तरीके से, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको जीने नज़र आ रहे होंगे, सामने की तरफ जीने नज़र आ रहे होंगे। सावधानी से देखिए, कुछ मच नहीं लगे इसके अंदर। और यहाँ पर एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी बहुत पड़ी है, सफाई का कोई ध्यान नहीं है, और इसको संरक्षण उतना प्रदान नहीं किया गया। तो यह क्या है ऊपर जाके ही पता चलेगा। और इसमें कुछ तक्के भी बने हुए हैं जो खुफिया तक्के नज़र आ रहे हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर भी हमें एक कमरा मिला जो भी काफ़ी बड़ा कमरा है। ये काफ़ी बड़ा कमरा है, और इसमें आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, जैसे कि कोई जानवर मर जाता है और उसके अवशेष सड़ रहे होते हैं, वैसी बदबू इसमें आ रही है अभी। और यहाँ पर चंगादरों का अवशेष पड़ा हुआ है। और साथ में आप देखेंगे तो लाइट जला के दिखाओ, तो यहाँ देखेंगे आप तो जानवरों की हड्डी और कंकाल इस किले में अपना संरक्षण बना रहे हैं। तो ऐसे सुंदर किले को, जिसे राजा उदित सिंह बुंदेला के द्वारा बनवाया गया था, संरक्षण प्रदान करना चाहिए, और इन किलों की रिपेयरिंग करानी चाहिए। इतनी गंदगी के सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक कक्ष और है, और इसमें 3 रोशनदान भी बनाए गए हैं, जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहे होंगे 3 रोशनदान हैं। और इस किले में चारों तरफ तोड़ फोड़ जाना है, और साथ में गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी है, क्योंकि इस किले का संरक्षण और साफ़ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ये विशेष तौर पर निवेदन है, अगर ये वीडियो कहीं जाता है किसी गवर्नमेंट के पास, तो ज़रूर इस किले का संरक्षण करें। यह किला एक अस्तित्व रखता है, क्योंकि इस किले को कभी तक विजय नहीं किया जा सका किसी भी मराठा शासक या अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये दोस्तों एक सीढ़ियाँ और नज़र आती हैं जो ऊपर की तरफ ले जा रही हैं, तो हम ऊपर जाके देखते हैं। हमें किले के ऊपरी हिस्से में ले जा रही है, हम पहुंचने वाले हैं किले के ऊपरी हिस्से में। और इस तरफ आप देखेंगे तो आपको नज़र आएंगी छत, जो कि काफ़ी लंबी छतें हैं। और यहाँ देखेंगे तो वो दालानें भी दिख रही होंगी सामने की तरफ आपको। और इसी के नीचे जो कमरे में हम थे, जहाँ घुटन महसूस हो रही थी, वो इसी के नीचे वो कमरे बने हुए हैं। और दोस्तों आगे की साइड बढ़ेंगे तो देखेंगे कि
हम जो मेन दरवाजे से अंदर आए थे, उसी मेन दरवाजे में ऊपर कुछ इस तरीके का एक कमरा भी बना हुआ है, जहाँ पहुँचने के लिए हमने कोशिश करी, बट वहाँ पर ताला डला था। और आप देखेंगे कि यह दालानें आज भी आपको दिख रही होगी, इनकी गौरव गाथा दिख रही होगी आपको कि किस तरीके की ये दालानें बुंदेलखंड में उस समय पिछलन में भी थी और बनाई भी जाती थी। और सामने की तरफ आप नज़र दोहराएंगे तो पानी का पर्याप्त संसाधन था। यहाँ पे खूब बड़ा तालाब बनाया गया था, जिससे कि अगर कोई दुश्मन आता भी है इस किले पर तो इस तरफ से, इस दिशा से, वह इस तालाब की वजह से इस किले पे डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर सकता था। और अगर वो व्यक्ति कोई यहाँ से कोई आता है, राजा अगर अटैक करने के लिए, तो आप इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ आपको डांग दिख रही होगी, जिससे कि डांग से पूरा प्रोटेक्शन इसको रहता था और उस डांग की वजह से भाई इस पर डायरेक्ट नहीं आता था। और साथ में दोस्तों आप जब इस तरफ भी नज़र डालेंगे तो यहाँ पर एक नाला पड़ता है, जो कि अभी अगर हम कोशिश करेंगे हमें मिलेगा अगर तो उस नाले को इस किले में पहुँचने के लिए 7 बार पार करना पड़ता था, तब इस किले तक पहुँच पाते थे। तो दोस्तों ये कुछ स्थिति थी कि चारों दिशाओं से कोई भी दुश्मन इस पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था, जिस वजह से इस किले पे किसी ने अभी तक अपने कब्जे में इस किले को नहीं ले पाया। और यह किला बुंदेला शासकों का एक प्रचंड बन के रहा उस समय पे, क्योंकि जब मराठाओं ने झांसी पे अपना कब्जा कर लिया था तो बुंदेलाओं के द्वारा यह किला निर्माण करवाया गया था और उड़छा से अपनी राजधानी उन लोगों ने टीकमगढ़ में हस्तांतरण कर ली थी। और कई सारे शासक उड़छा से हटकर टीकमगढ़ पहुंच गए थे और वहां से शासन किया था। और साथ में जैसा कि इस किले को राजा उदित सिंह बुंदेला ने बनवाया था, तो उनके मानसिंह के द्वारा भी इस किले का खूब संरक्षण किया गया था। और साथ में यहाँ पर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया गया था और इस किले का यूज किया गया था अपनी सैन्य शक्ति को प्रशिक्षण करने के लिए और साथ में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अंग्रेजों को पता ही नहीं चले और उनकी सैन्य शक्ति मजबूत होती रहे। ये कमरा और दोस्त यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें जाकर देखते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों गंदगी पड़ी है। और साथ में यहाँ पे हॉल दिख रहा होगा, तो वही ऐसा ही हॉल है जैसा कि उस समय लेटरिंग व्यवस्था के लिए यूज किया जाता था। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बाथरूम है, जो कि उस समय के राजाओं के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता था, लेटरिंग व्यवस्था की तरह इनका यूज किया जाता था। तो ये बाथरूम है उस समय के, जो कि आज भी हमें दिखते हैं और प्रतीत होते हैं कि हाँ बाथरूम थे। तरीके से इस तरफ हमने आपको दिखाया था कक्ष, वैसे ही कुछ कक्ष इस तरफ भी है। आप नज़र डालाएंगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा दरवाज़ा दिख रहा है अंदर जाने के लिए, और अंदर बना है पूरा का पूरा एक हॉल। और यहाँ से भी सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए बनी हुई हैं, जो कि अस्त व्यस्त लग रही हैं। पता नहीं अभी रास्ता यहाँ से तो बंद है, लेकिन यहाँ देखिए आप, ये वो कक्ष आपको आज भी दिख रहा होगा कि इस तरीके के कक्षों का यूज उस समय किस लिए किए जाते थे। आम सभाएं लगती थी राजाओं की तो ऐसे कक्ष में लगती थी। और सामने आप देख सकते हैं इस तरीके से सिंहासन रूपी ये जीने भी बने हुए हैं, जहाँ पर हो सकता है कि राजा विराजमान होते हों और यहाँ से अपनी सभा का संचालित करते हों, यहाँ पे सभाएं लगती हों, क्योंकि देखने में तो वैसा ही प्रतीत होता है। दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, बीच में एक जगह है और उस तरफ सिंहासन रखने के लिए भी जगह हो सकती है। जाने में फैला हुआ है, तो हम और भी चीज़ें नहीं छोड़ना चाहते, कुछ भी चीज़ हमारे हाथ से नहीं छूटनी चाहिए। ये वो बुर्ज है जिन पे सैनिक तैनात रहते थे उस समय में, और साथ में इनका यूज किया जाता था तोप रखने के लिए भी, कि कोई दुश्मन अगर आता है तो उस पर आक्रमण करके उसको वहीं रोका जा सके। ये देखिए दोस्तों, ये वो बुर्ज हैं जिनका प्रयोग, तो ये वो बुर्ज हैं जहाँ पर तोपें रखी जाती थी उस समय में और सैनिक भी तैनात रहते थे। और यहाँ पर ऐसे 6 बुर्ज हैं, एक बुर्ज यहाँ पर है, एक बुर्ज और आगे है। और दोस्तों पीछे की तरफ ये कमरा बना हुआ था, लेकिन यह खंडर में तब्दील हो गया क्योंकि इसकी मरम्मत समय पे नहीं की गई, तो आज उसका मलबा पड़ा हुआ है। और साथ में हमें कुछ और कमरे दिख रहे हैं जहाँ हम पहुँचने वाले हैं, उसके लिए मेन वहाँ से रास्ता है, तो हम लोग नीचे चलते हैं और वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो अब हम ऊपर की साइड और चलने वाले हैं, जहाँ पर मुझे कुछ सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी पीछे की तरफ कुछ सीढ़ियाँ दिखाओ। और तो राजा मानसिंह का भूत आज भी यहाँ पहरा देता है तलवार लेकर। अब आ गए हम दूसरे कक्ष की तरफ, जो कि इस तरफ है। और यहाँ पर कमरे बने थे उस समय में, बस आज ये खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। और ये चौखटें देखिए आप, ये पत्थर से बनाई गई थी, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप
कि पूरा का पूरा हिस्सा गिर चुका है, किले का काफ़ी हिस्सा गिर चुका है। और यहाँ पर ये लकड़ी की पटनौरें बनी हुई हैं, ये टोटल लकड़ी की हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सारी लकड़ी की है कि नीचे हम नहीं जा सकते क्योंकि रिस्क है, ये कभी भी गिर भी सकती है, इनका कोई ठिकाना नहीं है। पुरानी बुनियादी चीज़ें हैं बट ये पुरानी हो चुकी हैं, इनका आधा हिस्सा गिर चुका है ऑलरेडी। और ऊपर की तरफ आप नज़र डालेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कितना विशाल और कितना भव्य है लगता था उस समय में। और इस तरफ भी देखने को मिल रहा है जो हमें दिखा रहा है कि बाकी में यह किला काफ़ी गौरवपूर्ण तरीके से बनाया गया था, बट आज यह अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम अंदर की तरफ और बीच आंगन में, जो किले का बिल्कुल बीचों बीच है। और यहाँ पे हमें चारों तरफ कक्ष ही कक्ष दिखाई दे रहे हैं। और यह बेसिकली यूज किया जाता था यहाँ के राजाओं के द्वारा, जो यहाँ रहती थी, उनकी रानियाँ रहती थी और उनके साथ उनकी दासियाँ रहती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे विशिष्ट कमरे हैं और विशिष्ट दालानें भी हैं, जहाँ पे ऐसी दालानें नॉर्मली बनाई जाती थी, लंबी लंबी दालानें, और कई सारे इसमें ऐसे द्वार होते थे। जो इस बुंदेलखंड से इस वीडियो को देख रहा है तो वो समझ गया होगा कि इसमें इस तरीके से बनाए जाते थे। ये भी कहा जाता है कि भाई इस किले में कई सारे साये घूमते हैं, भूत प्रेत घूमते हैं। कहा जाता है कि राजा मानसिंह का भूत तलवार लेकर इस किले की आज भी रक्षा कर रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि कई लोग बताते हैं कि यहाँ की यादव जाति को यह किला अभिशापित है, वहाँ नहीं आते हैं यहाँ पे यादव जाति के लोग। तो शायद है कि ऐसा हो सकता है, बट मैं इस पर मुझे कहीं भी ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जो यादव जाति से बिलोंग करता हो कि इस किले में यादव जाति के लिए प्रतिबंधित है और इस किले में यादव जाति के कोई लोग नहीं आते हैं। बट ये माना जाता है कि यहाँ पर रात के समय कई सारी भूतिया आवाज़ें आती हैं। और आज मैं जब यहाँ दोपहर में आया हूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कई जगह जाने में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई साए यहाँ पे भटक रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये कमरे बने हैं, यह कमरे छोटे छोटे से कमरे हैं और इनकी आप छत देख सकते हैं, चटक रहे हैं धीरे धीरे। और ये चूने से बनाए गए थे उस समय में, इनकी कुछ रिपेयरिंग नहीं की गई क्योंकि एक समय के बाद हर चीज़ की एक रिपेयरिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से आज ये धीरे धीरे इमारतें गिरती जा रही हैं। और आप इस तरफ देखेंगे तो कुछ कक्ष और भी इस तरफ बने हैं। और इसका अच्छे से देख रेख नहीं किया गया, इसलिए एक कक्ष जो है खंडर में तब्दील हो रहे हैं। और यहाँ पर आपको ऐसे कंकाल, कई सारे ऐसे कंकाल देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, एक कंकाल, ऐसे कंकाल इस किले में भरे पड़े हैं। मैं कई जगह गया हूँ, यही कंकाल दिख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो एक कमरा है, इस कमरे में भी कुछ खास तो नहीं है, बस देखा जा सकता है कि इसमें चमगादड़ें हैं। और यह सुनसान पड़े कमरे आज अपनी बयां कर रहे हैं अपने गौरव को, कि एक समय यहाँ पे ऐसा भव्य लगता था जब इसमें चहल पहल थी और इंसान के जाने के बाद ये ऐसे खंडहर हो जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरे किला का एक कोना कोना घुमा दूँ, जिससे आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको सभी जगह के किले की नॉलेज हो जाए कि यहाँ पे कितने कमरे हैं, कैसे कमरे हैं। अच्छा, एक बात और कहेंगे दोस्तों कि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। साथ में हम लोग इतने दूर दूर आते हैं आपके लिए किले दिखाने के लिए, तो रिस्क भी रहता है, तो आप लोग का थोड़ा सा प्यार ज़रूरी चाहिए। और वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। सेम कमरा यहाँ पर भी वैसा ही बना हुआ है। और साथ में हम देखेंगे कि कुछ सीढ़ियाँ दिख रही हैं, कई सारी छतें गिर चुकी हैं, ये लकड़ी की बनी हुई हैं, तो ज़्यादा इनमें बुनियाद नहीं है, तो इसमें कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल से कक्ष हैं जो कि उस समय रहने के लिए यूज़ किए जाते थे, रसोई घरों के लिए यूज़ किए जाते थे। वो नीचे की तरफ कक्ष हैं, वो भी हम आपको दिखा देंगे। साथ में आप देखेंगे उस तरफ ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड भी कुछ कक्ष रहते होंगे जो कि छज्जें उनकी गिर गई हैं, और सामने कुछ अवशेष अभी भी आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों कुछ कक्ष जो हैं वो इस तरफ भी हैं, और इस तरफ जो कक्ष हैं इनके लिए हम रास्ता देख रहे हैं कि कहाँ से पहुँचा जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा एजार है, तो यहाँ पे कोई सांप वगैरह हो सकते हैं, तो जिससे हमें बच के चलना है। और ऐसा कोई काम भी नहीं करना कभी किले में जाएं कि आपके लिए कोई परेशानी हो जाए, क्योंकि यह अब उन
जानवरों का निवास हो गया है नॉर्मली। तो एक कमरा, ये छोटा सा कमरा है जो कि आपको ईंटों और पत्थर का दिख रहा होगा, एंड उस समय में रहने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता होगा। दास दासियों के लिए इतने छोटे छोटे कमरे उनके लिए बनाए जाते थे। और इस तरफ भी देखेंगे आप तो यहाँ पर भी एक कमरा है। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि यहाँ तलघर भी है, बस तलघर में जाने के लिए रास्ता में ताला लगा हुआ है जिससे हम नीचे तलघर में नहीं जा सकते, और वहाँ जाना अलाउ नहीं है हम लोगों को, क्योंकि लॉक ही डला है। और लॉक खुलवाने की मैंने पूरी कोशिश की, बट वो लोग मना कर रहे हैं कि वहाँ की जो इमारतें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहाँ जाना रिस्क हो सकता है। तो अब आ रहे हैं दोस्तों हम ऊपर की तरफ, और आपको ऊपर की साइड का एरिया दिखाएंगे। उधर मत जाओ छत पे, ऊपर की साइड का एरिया कुछ ये है। और अभी ये सब खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं और छतें गिर चुकी हैं, ये दिख रहा है। पीछे की साइड आप देखेंगे तो आपको आज भी कुछ इमारतें खड़ी दिख रही हैं, बट इसके अंदर के कुछ अवशेष टोटली ख़त्म हो चुके हैं, खंडर हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी हमने पूरा किला अच्छे से घूम लिया है, और आपको बता दें कि इस किले में अधिकतर चीज़ें खंडर में तब्दील हो गई हैं, और ये जीने भी बड़े सावधानी से उतरने पड़ रहे हैं। और अगर आप इस किले में कभी विजिट करते हैं तो सावधानी से आएँ, क्योंकि ये छत कहीं से भी गिर रही हैं, कहीं से कुछ भी हो रहा है। तो फाइनली हम लोग फिर से वहीं आ गए हैं जहाँ से हम लोग चढ़े थे और आपको दिखाया था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा गड्ढा दिख रहा होगा। ये गड्ढा देखिए आप, यहाँ पे कई लोगों ने धन के लालच में भी खुदाई करी, साथ में कुछ मलबा भी गिर गया क्योंकि छत्तों का मलबा था। और ऊपर आप नक्काशी देखेंगे, लकड़ी की किस सुंदर नक्काशी उस टाइम पे की गई थी। आप थोड़ा देखिए गौर से, तो ये सुंदर नक्काशी आपको बीच में दिख रही होगी, डिजाइन की हुई, इन लकड़ियों पे डिजाइन निकाली गई थी। और यह पूरे के पूरे किले को चूने से और ईंट से बनाया गया था, क्योंकि उस समय चूने का ही प्रचलन था और चूने का ही प्रयोग किया जाता था, तो वहीं रोका जा सके और उसका वहीं काम तमाम किया जा सके। तो अभी हम चलते हैं, अब आपको किला पूरा घुमाने के बाद अब वो मंदिर दिखाते हैं जिसके लिए है विश्व विख्यात। मंदिर में जो संकट मोचन का मंदिर है। और दोस्तों इस तरफ अगर जाएंगे तो इस तरफ भी एक कमरा है, और इस तरीके के यूज उस समय ईंटों से नक्काशी की दी गई है। और इसमें भी कुछ मलबा पड़ा हुआ है, और साथ में कोई एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, जिसके आप देख सकते हैं एक मड़िया है, और साथ में यहाँ पे कुछ जानवर भी बैठे हुए हैं। तो है जानवरों का एक तरीके से बसेरा हो गया है इसमें, और कुछ इस तरीके का भी एक इसका लुक लाइक है। ये इतनी बड़ी खंडर कहाँ से यहाँ पर आ गए पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे खंडर लगे ही नहीं है। आज हम आए थे आपको सिर्फ मोहनगढ़ का किला दिखाने के लिए, जो कि पूरा का पूरा किला आपको अच्छे तरीके से घुमा दिया, और इसके एक एक कमरे में जाकर उसकी बारीकियों को भी आपको दिखाने की कोशिश करी कि कब इसका प्रयोग किस किस के लिए इनका यूज उस समय में किया जाता था। अब हम चलते हैं एक विष्णु भगवान का मंदिर देखने के लिए। संकट मोचन के मंदिर में इसलिए नहीं जा रहे हैं अभी अंदर, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं बचे हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंकाल वगैरह थे जिन पे हमारा पैर रख गया था। अगर कहीं पे पानी होगा तो हाथ धो के फिर हम विष्णु भगवान की आपको प्रतिमा दिखाने का प्रयास करेंगे, तो मिलेगी। जिनके कि ऊपर आप देखेंगे तो इनकी भी छतें गायब हैं, छत तो इसमें है ही नहीं, छत सारी की सारी गायब हो चुकी है। अब बचे हैं तो सिर्फ दीवारें, जो अपने इतिहास को बयां करती हैं कि बाकी में यहाँ पे कुछ छतें होती थी, बाकी में ऐसी बड़ी बड़ी दालानें, ऐसे बड़े बड़े कक्ष उस समय बुंदेला शासकों के द्वारा बनाए गए थे। और आप यहाँ पे देखिए मलबा पड़े हैं, पूरी की पूरी छतों के मलबे डले हैं, इनकी रिपेयरिंग समय से ना होने की वजह से यह पूरा का पूरा किला अस्त व्यस्त और खंडर में तब्दील होता जा रहा है। तो दोस्तों इस तरफ वो विष्णु भगवान का मंदिर था, बट यहाँ से जो रास्ता था मेन रास्ता वो बिल्कुल उसे चिनवा दिया गया है। तो वहाँ पहुँचने का पूरा प्रयास किया लेकिन पहुँच ही नहीं पाए। दोस्तों अभी हम जहाँ पर आए थे ये था विष्णु भगवान का चतुर्भुज मंदिर, जो कि उसी समय का है जब तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप लॉक लगा हुआ है, जिसकी वजह से अभी हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके पट खुलने का समय है शाम 6 बजे और सुबह 8 बजे। और हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं दोपहर के 3:30 बजे। तो मंदिर
अंदर तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट यहाँ से आपको बाहर से दिखा देते हैं। हाँ, जो भगवान की यहाँ प्रतिमा विराजमान है वो ज़रूर हम आपको लगा देंगे, तो आप दर्शन कर लेना। आप यहाँ से देख सकते हैं मंदिर काफ़ी विशाल है और प्राचीन भी। तब तक के लिए बस इतना ही कहेंगे कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मोहनगढ़ का किला आप लोगों के लिए यहाँ पर आए थे, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपका फ़र्ज़ बनता है। और किले की वास्तविक स्थिति दिखाना वो मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं कई सारे किलों में जाऊंगा और आपको वहाँ की वर्तमान स्थिति दिखाऊंगा। आप सिर्फ इतना करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और एक प्यारी सी कमेंट कर दिया करें, और सजेशन भी करें कि किस किले की शूटिंग मैं करूँ और कहाँ जाऊँ, वहाँ पर भी हम जाएंगे आपके कहने पर। तो एक बात कहेंगे कि वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए फिर मिलेंगे दूसरे किले में, दूसरे किले की हिस्ट्री के साथ। बात कहेंगे जय बुंदेलखंड, जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय माँ भवानी।